आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में या आपके जानने वालों में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो किसी न किसी ऐसी रस्म को करता होगा, किसी न किसी ऐसी प्रथा को, रिवाज को फॉलो करता होगा, जिसको फॉलो करने का उसे शायद रीज़न नहीं मालूम होगा कि वो इस प्रथा को अगर मानता है, अगर इस प्रथा को या इस कार्य को करता है तो वो क्यों करता है, वो उसे शायद मालूम नहीं होगा। अगर आप उनसे पूछेंगे भी तो हो सकता है कि वो एक तो ईमानदारी से कह देंगे कि मुझे इस बारे में नहीं पता, और हो सकता है कि वो गुस्से में ये भी कह सकते हैं कि आप मेरी प्रथाओं पे उंगली मत उठाइए, यहाँ पे सवाल मत उठाइए, यहाँ पे सवालों की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा ये मानना है अगर आप कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसको नेगेटिव वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा ऐसा ही है, मान लीजिए अगर आप अपने करियर में कुछ चुनते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, तो मुझे क्यों बनना है? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो मैं इंजीनियर क्यों बनना चाहता हूँ? आप खुद से ही सवाल पूछेंगे। अगर आप अपने घर पे बताएंगे कि मुझे पायलट बनना है, तो भी आपके घर वाले पूछेंगे कि तुम्हें पायलट क्यों बनना है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कोई प्रथा को फॉलो करते हैं, तो ये आपका हक है जानने का कि आप ये चीज़ क्यों फॉलो करवा रहे हैं या मैं ये चीज़ फॉलो क्यों करूं। और यहाँ पे एक नॉर्मल हेल्दी तरीके से क्वेश्चन आंसर हो सकता है बजाय आर्ग्यूमेंट के। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो हमारे पूर्वज कोई प्रथा, कोई रिवाज करके जाते हैं, आज की जनरेशन्स को उनका मतलब भले ही ना पता हो, पर उन चीज़ों को मान कर आज भी फॉलो कर रहे हैं और बिना जाने फॉलो कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आपने सुना होगा अगर किसी की चप्पल उल्टी पड़ी हो तो घर में लड़ाई हो जाती है। ये सुना होगा आपने, बहुतों ने सुना होगा कि अगर चप्पल उल्टी पड़ी है तो घर में लड़ाई हो जाती है। चप्पल कभी भी उल्टी नहीं होनी चाहिए, इसको सीधा कर देना चाहिए। ये कहावत कब बनी है, ये कहावत कब से चली आ रही है, ये तो मैं नहीं जानता, पर सच कहूँ तो कभी कभी मैं भी ये कहावत को सोच कर ही उल्टी चप्पल दिखती है तो उसे सीधा कर देता हूँ। पर सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए ये कहावत इतने समय पहले से चली आ रही है तो आज तक कभी पूछा क्यों नहीं गया कि चप्पल उल्टी होने से घर में लड़ाई का क्या रीज़न हो सकता है। अगर आप में से कोई इसका रीज़न जानता है तो मुझे बताए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। पर मेरे मन में एक सवाल आता है कि आज जैसे हम लेदर की या प्लास्टिक की चप्पलें पहनते हैं, रबड़ की चप्पलें पहनते हैं, तो तब के ज़माने में आज से अगर हम ज़्यादा ही नहीं 50-60 साल पीछे या कोई एक ऐसे समय में चले जाएँ जब खड़ाऊँ चलते थे। खड़ाऊँ लकड़ी के बोले जाने वाले चप्पलों को बोला जाता है। खड़ाऊँ चलते थे, वो लकड़ी के चप्पल चलते थे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उन चप्पलों का वज़न तो खैर इतना होता ज़रूर था कि अगर उसको आप किसी भी तरह से उतारो, सलीके से उतारो, तो वो चप्पल इतनी जल्दी उल्टे नहीं होते थे। तब इस कहावत की शुरुआत कहाँ से हुई होगी कि चप्पल उल्टी होने से घर में लड़ाई होती है? खैर, ये तो एक सवाल हो गया। आज मैं ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था, और ये सोशल एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था ये जानने के लिए कि कैसे प्रथाएं, कैसे कोई रिवाज फॉर्म होता है। किसी भी प्रथा का, किसी भी रिवाज की शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी नींव कहाँ से पड़ती है। कोई प्रथा कब ऐसी बनती है जब उसको आने वाली कई पुश्तें, आने वाली कई जनरेशन्स फॉलो कर रही होती हैं बिना उस प्रथा पे सवाल किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य अल्फाज और स्वागत है आपका कुछ बातें विद आदित्य अल्फाज के नए एपिसोड में। गॉर्डन स्टीफनसन ने 1960 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था 5 मंकीज़ एंड अ लैडर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 बंदर लिए जिनको एक साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे में बंद करने के बाद उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी के ऊपर एक गुच्छा केलों का रख दिया। केलों का गुच्छा रखने के बाद जब उनमें से एक बंदर को ये नज़र आया कि सीढ़ी पे केलों का गुच्छा रखा है, तो उस बंदर ने जैसे ही सीढ़ियों पे चढ़ा तो बाकी के 4 बंदरों पे ठंडे पानी की बारिश की गई। ठंडे पानी की बारिश करते ही वो बंदर अनकंफर्टेबल हो गए और वो भी सीढ़ी पे चढ़ने लगे। पर सीढ़ी पे चढ़ने के बजाय जैसे ही वो 5वां बंदर नीचे उतरा तो ठंडे पानी की बारिश रोक दी गई। ऐसे ही उस पिंजरे में थोड़ा टाइम बीतता है और उनमें से फिर एक बंदर कोशिश करता है कि क्यों ना जो सीढ़ी के ऊपर केले रखे जाए हैं उन केलों को लाकर खा लिया जाए। वो बंदर जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है तो फिर से बाकी के 4 बंदरों पर ठंडे पानी की बारिश कर दी जाती है, और ठंडे पानी की बारिश जैसे ही होती है इस बार बाकी के बंदर उस बंदर को नीचे खींच लेते हैं, और जैसे ही बाकी के उस बंदर को नीचे खींचते हैं वापस ठंडे पानी की बारिश बंद हो जाती है। ऐसा कई दफ़ा होने के बाद उन 5 बंदरों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर हम में से कोई भी सीढ़ी पे चढ़ेगा तो उस पर ठंडे पानी की बारिश होगी। इसको आप ऐसे समझिए कि चप्पल मैंने उल्टी कर दी तो घर में लड़ाई होगी। क्यों होगी मुझे नहीं मालूम, सीढ़ी पे चढ़ने से बारिश कैसे होगी, सेम ऐसे ही बंदरों को नहीं मालूम था। अब बात आगे बढ़ती है।
स्टीफनसन ने क्या किया कि उन्होंने उन 5 बंदरों में से किसी एक बंदर को बाहर निकाला और उस बंदर के बजाय एक नया बंदर उस पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे में वापस 5 बंदर हैं, पर इस बार 4 बंदर पहले के हैं और एक बंदर नया है। अब ये जो नया बंदर है ये कुछ नहीं जानता कि यहाँ पे क्या रिवाज फॉलो किए जा रहे हैं। नए बंदर को आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि एक नई जनरेशन का कैंडिडेट उस सोसाइटी में शामिल हो गया। अब इस नए बंदर ने जब वापस सीढ़ियों पर केले रखे हुए देखे तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सीढ़ियों पर चढ़ूँ और ये केले खा लूँ। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया, बाकी के बंदरों ने उसे पकड़ा और नीचे घसीटते ही उसे मारने लगे। समय बीता और समय बीतते ही स्टीफनसन ने क्या किया, इस बार फिर से पिंजरे से एक बंदर निकाला और उस बंदर की जगह एक नया बंदर डाल दिया। अब पिंजरे में 3 पुराने बंदर और 2 नए बंदर हैं, जिसमें से जो पहला नया बंदर था उसको मालूम पड़ चुका है कि सीढ़ी पे चढ़ने से मार पड़ती है। ये जो नया बंदर आया था, जब इसने भी सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करी तो बाकी के बंदरों ने उसे नीचे खींचा और मारा। करते करते ये समय आगे बढ़ता गया और स्टीफनसन ने एक के बाद एक करके सारे बंदरों को बदल दिया। अब पिंजरे में 5 के 5 नए बंदर थे। वो पुराना बंदर उस पिंजरे में कोई नहीं था जब ठंडे पानी की बारिश करी जाती थी, जब भी कोई बंदर सीढ़ियों पर चढ़ता था। अब पिंजरे में सारे नए बंदर हैं। उनमें से कोई भी बंदर अगर कोशिश भी करता कि वो सीढ़ियों पर चढ़ के केले ले ले, तो बाकी के बंदर जो सारे नए बंदर हैं अब वो भी उस बंदर को पकड़ के नीचे खींचते थे और उसकी मार लगाते थे। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि किस तरह से कोई रिवाज, कोई प्रथा चलन में आ जाती है, लेकिन हमें उसका एक समय के बाद रीज़न नहीं मालूम होता है कि हम ये चीज़ क्यों फॉलो कर रहे हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि तब के ज़माने से मान लीजिए आज हमारी जनरेशन है और हमारी जनरेशन में कोई रिवाज या कोई प्रथा फॉलो करी जाती है। वो प्रथा किसी भी चीज़ की कमी की वजह से, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत से हो सकता है हम लोग कर रहे हों। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हो सकता है जो चीज़ों के लिए आज हम तरस रहे हैं या जो चीज़ें हम इन प्रथाओं के ज़रिए पाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें बाकी लोगों को बड़े आम तरीके से मिल रही हों। हमारी जो आगे की जनरेशन होगी उसके दिमाग में भी ये बात ज़रूर बैठ जाएगी कि इस प्रथा को करने से ये चीज़ होगी, पर उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये प्रथा क्यों करी जाती है, किस लिए करी जाती है, क्योंकि उनके पास वो चीज़ तो ऑलरेडी होगी, पर फिर भी वो इस प्रथा को फॉलो कर रहे होंगे बिना ये जाने कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ये 5 मंकीज़ एंड अ लैडर वाला एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था और ये एक्सपेरिमेंट हमें यही सिखाता है कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी जांच पड़ताल के इंसान भी किस तरह कोई रिवाज को, किसी प्रथा को आंख बंद करके कभी कभी फॉलो करने लगता है। उसके पीछे क्या छुपा कारण, उसको करने की वजह कभी पूछने की जहमत नहीं उठाता। जैसे इस पिंजरे में 5 के 5 नए बंदर आने के बावजूद कोई भी सीढ़ी पे चढ़ता था तो उस बाकी के बंदर उस बंदर की मार लगाते थे, और इस बार जब 5 नए बंदर थे तब से अब तक एक बार भी ठंडे पानी की बारिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, फिर भी कोई बंदर जैसे सीढ़ी पे चढ़ता था बाकी के बंदर उसकी मार लगाते थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मान लीजिए कोई प्रथा, कोई रिवाज, कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं, कोई ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, आप फॉलो करिए। हो सकता है आपको उसका रीज़न पता हो, पर अगर रीज़न नहीं पता है तो जानने की कोशिश करिए। यहाँ बात ये नहीं है कि आप उसको फॉलो मत करिए या मत मानिए, बात यह है जानिए कि मैं ये क्यों करता हूँ। मैं बड़ों का सम्मान अगर करता हूँ तो बड़ों का सम्मान हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने हमसे ज़्यादा जीवन देखा है, वो कई चीज़ें अपने जीवन से जुड़ी, हमारे जीवन से जुड़ी हमें ऐसी बता सकते हैं जो हमें गूगल पे भी शायद ना मिले, इसलिए हम बड़ों का सम्मान करते हैं। पर अगर हम कोई और रिवाज फॉलो करते हैं जिसके पीछे का हमें कारण ना पता हो, तो कारण जानना आपका हक है। उस हक को पाइए और ईमानदारी से, बिना किसी गुस्से के साथ उस चीज़ को आप पूछ सकते हैं, तो आपको बताने वाले लोग भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।